इस्तेमाल करने लगे, जी एडिटिव्स हैं। भाई कोई नाम बता ना एडिटिव्स का क्या है। उन्होंने नाम बताया, मैंने कहा इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा बंद करें ये सब कुछ, ये सब बकवास है। इसके अंदर जो एडिटिव है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आप बाजार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मंगवाएं और इसको इस्तेमाल करें। वो बिलियन रुपीस की जो हमारी इंपोर्ट के ऊपर खर्चा था, मैंने बंद करवा दिया। तो ऐसे ही बेटा कि आप देखिए एक जो है ना, ये जो होता है ना एमबीए पास किए हुए जो लोग होते हैं, जो जिसने बीबीए किए हुए, तो उनकी एक जॉब होती है, ठीक है ना, उनकी एक जॉब होती है। वो अपना काम कर रहे थे, वो आपके पास आते हैं कि जी ये चाय का कप के अंदर चाय बहुत अच्छी कंपनी की है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये है, ठीक है ना। और अब वो आपको बताकर चला गया, आपने कहा कि ठीक है भाई कॉस्ट इफेक्टिव तो है, चले मैं मान लेता हूँ कॉस्ट इफेक्टिव, लेकिन मुझे ये बताइए कि इसके अंदर और मजीद क्या क्या चीज़ें हैं। अब वो आपको आपसे 6 बातें करके जाता है, 5 बातें उसमें वो होती ही नहीं है। वो आपकी जिम्मेदारी है उनसे पूछना, उसको आपको चूज करना। अब वो आपके यहाँ कोला हमने मुल्तान में किया था, ऑयल फर्नेस वाले को हमने डीजल को चेक किया था जनरेटर के, फैसलाबाद कैसर साहब आए थे। अब कैसर साहब थे, एक 200 रुपए का एक केमिकल आता है, उससे आप 2000 टेस्ट कर सकते हैं मॉइस्चर के डीजल के अंदर। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है कोका कोला, मल्टीनेशनल, अपने आप को कहती है जी हमने दुनिया के फला फला मुल्कों से ट्रेनिंग अपने स्टाफ कराई, दे डजंट नो अबाउट द हाउ टू चेक द मॉइस्चर इन डीजल है। वो हमने उनको बताया, कह रहे डॉक्टर साहब ये तो हमें पता ही नहीं था। अब 200 रुपए का अगर आप केमिकल से 2000 टेस्ट करती हैं, चले 500 टेस्ट भी कर लेते हैं, तो ये कोका कोला का कितना बड़ा एक आपको हमने एडवांटेज दिया, ये विद द ब्लेसिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ नहीं सब कुछ। तो आप बेटा ये ना बताया करें ना, हमें देखें कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक जगह से शिफ्ट ओवर करके, अभी कानों को बहुत बड़ी अच्छी बात लगती है ना कि जी हमने पहले वो हम पहले इसमें थे, अब हम फूड ग्रेड पे चले गए, तो ये कोई बहुत बड़ा आपने एडवांटेज। नो, मुझे इसके साइंटिफिक रीजन चाहिए। आप मुझे बताएं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं उसकी सरफेस टेंशन इतनी थी, और सरफेस टेंशन का तो इसकी एडिटिव कैपेबिलिटी से कोई बुनियादी तौर पर ताल्लुक ही नहीं है। इसका ताल्लुक 2 चीजों से, एक इसकी विस्कोसिटी से और एक इसका उससे। अगर आपने कोई एडिटिव डाला, मैं बताऊं आपको, आपने एक पिपेट ले ली 10 ml की, ठीक है ना, आपने 10 ml की पिपेट ली और उसको आपने पूरा 10 ml उसके अंदर मेंटेन किया और उसके ऊपर से आपने थंब हटा दिया, राइट। अब उसमें से ड्रॉप गिरेंगे ना, ये मैं बहुत आसान और बहुत ही उसमें आपको सहल उर्दू में समझा रहा हूँ कि विस्कोसिटी किस तरह से आप मेजर करते हैं। आपने हटाया तो आप उसके अंदर से कतरे जो नीचे गिरेंगे ना, उसका आपने टाइम नोट कर लिया, आपने उसका टाइम नोट कर लिया जी इसके अंदर से ये पूरी पिपेट मेरी 10 सेकंड के अंदर खाली होगी। लेकिन अगर मैं इसी के अंदर इसी पिपेट से शहद डाल देता तो 10 सेकंड में खाली नहीं होती, उसमें होती टेक टाइम। अब आप ये करें कि जो पुराना वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड था आपका वो, और ये नया वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को आप देखें 100% सेम रीडिंग होगी आपकी। मैं बगैर अभी आपको चेक किए आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये 100% सेम होगी। इसका यूनिट होता है वॉइस, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने ये ड्रॉप अपना देखना है, आप पिपेट में लें और लेने के बाद इसको, वैसे तो आपने देखा ना विस्कोसिटी चेक करने के लिए किस एपरेटस होता है जो यू शेप में बना हुआ होता है, उसके अंदर एक है विस्कोमीटर, हाँ विस्कोमीटर कहते हैं उसको, उसके अंदर एक आपके पास ग्लास बबल भी होता है ना इतना सा, उसमें आप फिल कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली आप चेक क्या कर रहे होते हैं, फ्लो चेक कर रहे होते हैं। अब हमारे पास अगर वो नहीं है इसको विस्कोमीटर, तो हम किस तरह से कर सकते हैं, जो मैंने तरीका बताया, ये आपको इंतहाई आसान सलीस मैंने आपको एक ये तरीका बता दिया कि आप इससे विस्कोसिटी एक आपको अंदाजा तो हो जाएगा। पहले वाला भी 10 सेकंड में खत्म हो रही थी हमारी पिपेट, और अभी भी 10 सेकंड में खत्म हुई है, तो क्या होगा, सेम है। तो उसके मुंह पे मारे वापस ज्यादा पैसे ले रहा होगा वो, कितने पैसे आपके लिए उससे, वो हिसाब किताब सेट कर लिया आपने? नहीं कर लिया कुछ, वरना आपकी क्या बेसिक एजुकेशन है, कहाँ से की है? मैं करता हूँ, लगाओ जरा सुरेश, इनके वाइस चांसलर का, सुरेश का नंबर, कि ये ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं आप लोग हैं नहीं सर, पॉइंट वेल टेकन। डॉक्टर साहब को जो भी चीज़ बतानी होती है वो विद लॉजिक साइंटिफिक रीजन से बतानी है। सो डॉक्टर साहब विल टेक केयर। ये दोबारा अच्छा दोबारा
आप लोग बेटा इधर आ जाए, थोड़ा लगता है आपको। अच्छा जी बेटा आगे चलें। अच्छा आप समझ में आ गई ना बात? जी सर। देखो बेटा मेरा मकसद क्या है, ये बड़ी ब्लेसिंग है ना। जब हम चैम्बर में बैठ रहे होते हैं ना, ये मतलब साथ, तो हम ये देख रहे होते हैं वो मतलब अभी जो मैंने ये इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की ब्रीफिंग की जजेस को, उसमें हमने बताया कि हमने 530 मिलियन लीटर पानी हमने सेव किया है। इसका मतलब क्या हुआ? 50 करोड़ 30 लाख लीटर पानी इन कंपनीज ने सेव किया था पिछले 3 महीने पहले। 1 महीने की बात है। अब 530 का मतलब 50 करोड़ लीटर पानी अगर हमने सेव किया तो उसमें ये 50 करोड़ रुपए हम आपसे टैक्स की सूरत में लेते हैं ना भाई, आपको ये पैसे कंपनीज को देने पड़ते 50 करोड़ 1 रुपए 1 लीटर के हिसाब से। तो ये हमें पैसों का नुकसान हुआ, आपको फायदा हुआ पैसों का, क्या आपके पैसे बचे। हमें क्या फायदा हुआ? हमारी कौम का ये 50 करोड़ लीटर पानी जो आपने 1 महीने में जाया करना था, हमने वो आपको बचाया है। जजिस का कहना ये होता है डॉक्टर साहब कोई रियायत आपने नहीं करनी, लेकिन हम सब एक बात पर मुत्तफिक हैं कि हमने इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये गवर्नमेंट के जो महकमे आपके पास आते हैं ना, ये आपके दोस्त होते हैं, चाहे वो ईपी हो चाहे वो फूड हो। इनके साथ अपनी जो आपने रुझान बढ़ाना होता है, इनके साथ कॉपरेशन करना होता है, ठीक है ना। ये ना समझे कि ये आपके पास आ रहे हैं तो ये आपको तंग करने के लिए आ रहे हैं, नो। आपके पास ये आ रहे कोई मैं खुद भी जाता हूँ ना जब, तो मैं आप जैसे लोगों से, दूसरे लोगों से बहुत सारी बातें सीख के आता हूँ, ठीक है ना। एक इंजीनियर जिसने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की हुई हो, वो एक वेल्डर से भी सीखता है कि जी आपने वेल्ड करने के लिए ये 8 नंबर की रॉड क्यों इस्तेमाल की, 12 नंबर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 नंबर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप, और फिर सीखने का मतलब सारी जिंदगी आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय थर्ड वन PhD ना, तो अभी स्टेज पे मुझे आई एम अबाउट 62 ईयर्स ना, तो मैं भी सोचूं कि यार बस ये बात बहुत काम हो गया, अब तो रिटायर्ड लाइफ गुजारे, घर में बैठे बच्चों के साथ एंजॉय करें, ठीक है ना साहब। लेकिन नहीं, क्योंकि हमें ये मालूम है, हमने दुनिया भर में ये देखा है कि वहाँ लिखा होता है, जर्मनी में ऐसा 5 टाइम डॉक्टर, 3 टाइम डॉक्टर, व्हाई वी नॉट, हम क्यों नहीं कर सकते? उनके 5 आंखें हैं, उनकी हमारी जैसे ना। और आप यकीन करें दुनिया भर में जितना पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है ना, कहीं भी नहीं है। अगर हम अपने टैलेंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करें तो वी विल अचीव टारगेट वेरी सून, बहुत जल्दी आगे जा सकते हैं। उनको तो ये बताए, आई सॉ इन यूनाइटेड स्टेट, अगर आप उसे पैसे देते ना गिनने के लिए ये 100 गड्डी, तो वो हैरान परेशान हो जाएंगे यार इसको गिनूं मैं कैसे, और पाकिस्तानी इतनी जल्दी गिन लेंगे, ठीक है ना। आपने देखा ना वो जो हमारे यहाँ जो बैठे होते हैं जो दुकानदार, वो आप तो कैलकुलेटर से लगा रहे होते हैं, वो पैसे लिखते हैं, लाइन लगाते हैं, आपसे पहले जमा करके आपको बता देते, कैलकुलेटर से ज़्यादा। ये हमारा टैलेंट है, ये हमने अपने टैलेंट को बर्बाद इसलिए किया कि हम तालीम से दूर हो गए, रिसर्च से दूर हो गए, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट टाइम कंपैरेटिवली स्टेटमेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड, चले आप। अच्छा सर, ये प्रोजेक्ट है हमारे, हमने कार्बन का बैकवॉश वाटर यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमने सेपरेट लाइंस लगाई हैं जिसमें हम लोग इसमें कार्बन बैकवॉश टैंक और कलेक्शन टैंक का एक हमने कलेक्शन टैंक लगाया, उसके अंदर हम सारा का सारा बैकवॉश वाटर स्टोर कर रहे हैं और वहाँ से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं मेन वाटर स्टोरेज टैंक में। हम तो आपको पहले बता चुके ना अपने लेक्चर में, आपने लेक्चर दिया था ना अपनी वाला, आपने एयरेशन इसमें की है ना जी, है ना। अब जब आपने इसमें एयरेशन की तो जितनी भी मड थी है ना कि, अच्छा इसमें सिंपल एक बात बेटा करना है कि जब आप इसको यूज करेंगे ना, देखिए कोएगुलेंट दुनिया में बहुत सारे हैं, मतलब जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है ना, उसके बाद फेरस एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, फेरस सल्फेट, ये सब क्या चीज़ें, ये सब कोएगुलेंट है ना। अब क्या कि अब मैं मिसाल के तौर पे मैं किसी जगह डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मुझे अपने बारे में ये पता होना चाहिए कि मुझे फला मतलब चीज़ से एलर्जी है। जैसे मैं अपने बताऊँ मुझे सल्फर से एलर्जी है, जब कोई डॉक्टर मुझे दवाई दे तो मैं उसको ये बताऊँ कि जी मुझे सल्फर से एलर्जी है, आप वो मुझे दवाई नहीं दीजिएगा। जब
आप कोएगुलेंट इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए उस कोएगुलेंट के बारे में कि ये कोएगुलेंट कितनी पीएच पर रिएक्ट करता है, ठीक है ना, कितनी पीएच पर ये रिएक्ट करते हैं। आप तो जूसेस में नहीं जाते, लेकिन जूसेस में कल हम एक जगह बात कर रहे थे, मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा कि जूसेस हमारे सर देखिए ये जूस हमारा ये जो है ना फला कड़वा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अब मैंने उनसे कल 2 चीज़ उनकी फूड के बारे में बेसिक चीज़ें पूछी, उनको बेचारों को पता नहीं थी। तो क्या है कि जब ये काम करें कि आपने जो पानी कोलैक्ट किया है, इसकी सबसे पहले जो चीज़ है वो आपने चेक करनी पीएच, ठीक है ना। और पीएच चेक करने के बाद आपने ये देखना है कि इसकी पीएच जब हम चेक करेंगे तो हमें इस पीएच के ऊपर कौन सा कोएगुलेंट रिकमेंड करती है, मतलब ये जो केमिस्ट्री हमें क्या डिफाइन करती है कि क्या पीएच होनी चाहिए जिस पर हमारी ये जो कोएगुलेशन प्रोसेस है उसकी फ्लॉकुलेशन जो है ना वो रैपिड हो, प्रॉपर हो। ऐसा नहीं हो कि हमने 50 बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो मल्टीनेशनल थी, ये नालायक जो है ना, और ये बल्कि इंक्लूडिंग कोको कोला, क्योंकि मैंने शायद आपको वो पहले ही बताया था ना कि ज़माने में मैंने कोको कोला से पैसे लिए थे 5 लाख रुपए, आधे घंटे में मैंने वहाँ जाके उनका कोई मसला था वो मैंने दूर किया और उनसे मैंने 5 लाख रुपए ले लिए थे। शायद आपका कैसर साहब को बताया था आपने, कैसर साहब कह रहे थे एट दैट टाइम आई वाज न्यूली अपॉइंटेड इन कोको कोला। हाँ याद है ना, मैंने अच्छा काफी पहले की बात है। 2005 आप लोग रंगियार खान से पानी मंगा रहे थे, ठीक है ना, तो आपके इनके एक बैक्टीरिया आ गया, समझे, और इनके ऊपर बोतल के ऊपर एक लेयर आ जाती थी। अब वो लेयर आ जाती थी तो फिर ये हुआ कि वो मार्केट से वापस आ जाता था। अब इन्होंने मुझसे कहा, बहुत पुरानी बात है, मैंने कहा जी 5 लाख रुपए लूँगा मैं तो फीस, ये मसला हो जाएगा। वो मैंने 10 मिनट लगाए, वो मसला हो गया। तो इनके मैनेजर साहब जो थे ही वॉज मेरा फ्रॉम श्रीलंका इफ आई रिमेंबर, वो कहीं बाहर के थे कोई साहब, तो कैसर साहब तो जानते थे उसको ना, कहना हाँ मैंने उसका नाम सुना। वो कह रहे थे, मैंने कहा उनसे भाई आपने जो है ना ये पैसे कह रहे हैं आपने तो इतनी जल्दी हमारा ये कर दिया और आपने इतने सारे पैसे लिए, तो मैंने कहा आपने एक टेक्नोलॉजिस्ट को बुलाया था ना, तो आपका तो अगर आप लोग नालायक नहीं होते तो आप मुझे क्यों बुलाते। सवाल तो ये ना कि अगर आप लोग यहाँ पढ़ें बैठ के, आप लोग थोड़ा सा टाइम लगाएं रोज